सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश, कह रहा है दो तरीके की पेटी कैश बुक होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक, एक इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सिंपल पेटी कैश बुक क्या होती है? हमने अमाउंट डिसाइड करा 5,000 रुपए, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, जब खत्म हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे, चाहे एक हफ्ता, चाहे 15 दिन, चाहे एक महीना, जब खत्म हो जाएंगे आप हिसाब लेके मेरे पास आ जाना, फिर मैं आपको और पैसे दे दूंगा। सिंपल पेटी कैश बुक। एक होता है, ये सिंपल सिस्टम था, एक है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, हमने एक पीरियड डिसाइड करा और एक अमाउंट डिसाइड करा। मैंने आपको बैलेंस मेंटेन करना है 5,000 का वीकली बेसिस पे, आपको बैलेंस मेंटेन करना है 5,000 का वीकली बेसिस पे। मंडे को मैंने आपको 5,000 दिए, मंडे टू संडे आप खर्चे करो, संडे को शाम को मेरे पास हिसाब लेके आ जाना। अगर आपने 3,000 खर्च कर दिए तो आपके पास कितने बचे हुए हैं? 2,000। तो हमने फिक्स्ड क्या किया था, बैलेंस कितना, 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना है और 7 डेज का टाइम पीरियड। मंडे को 5,000 दिए, पूरे हफ्ते आपने खर्चा किया, 3,000 खर्च करे, एंड में 2,000 बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो कितने से स्टार्ट करना है? 5,000 से। 2,000 आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं आपको 3,000 और दे दूंगा। तो बेसिकली जितना भी आपका खर्चा हुआ होगा उतना मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। क्या टर्म यूज करी जाती है? रीइंबर्स, कि उतना मैं आपको और दे दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट पीरियड शुरू हो तो आपके पास पहले से 5,000 रुपीज पड़े। फर्क क्या होता है? अगर एक्स्ट्रा खर्च हो गए तो? हाँ, तो अगर आपके 3 दिन में ही 5,000 एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकते, ठीक है ना? मानते हैं कि 3 दिन में ही उसके 5,000 खर्च हो गए, एक्स्ट्रा तक वो पहुंचेगा ही नहीं ना, एक्स्ट्रा तो उसके पास पैसे ही नहीं है, उस बेचारे के पास अपने पास पैसे नहीं है। कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। तो अगर मैंने आपके साथ 5,000 का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर 5,000 का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है और 3 दिन में ही 5,000 खर्च हो गए, आ गया था 15 अगस्त, कर लिया हमने पार्टी, 3 दिन में ही 5,000 रुपए खर्च हो गए, तो मैं आपको उसी टाइम 5,000 रुपए और दे दूंगा। ओके सर। इम्प्रेस्ड में क्या होता है कि जब भी मैं आपको पेमेंट करूंगा, मैं मेन कैशियर, आप पेटी कैशियर, जब भी मैं आपको पैसे दूंगा तो आपका जो बैलेंस है जो हमने फिक्स किया ना, उतना रीइंस्टेट हो जाना चाहिए। तो अगर पूरा वीक चला तो जितने खर्चे किए थे उतने मैं आपको दे दूंगा, ताकि वापस से आपका बैलेंस 5,000 हो जाए। अगर आपके पूरे पैसे खत्म हो गए तो मैं आपको 5,000 दूंगा, उतने पैसे दूंगा कि आपका बैलेंस फिर से 5,000 हो जाए। इम्प्रेस्ड सिस्टम में फिक्स्ड टाइम पीरियड और फिक्स्ड अमाउंट होता है। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश में कह रहे हैं, इन लो पकड़ो 5,000 रुपए, जब खत्म हो जाएंगे तब आ जाना। तो अगर 15 दिन तक खत्म नहीं हुए तो मेरे पास मत आना। क्लियर है? यस सर। चलो अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश। पहला क्या है? सिंपल सिस्टम। इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, petty cashier is given appropriate amount of cash. Appropriate, it depends on the size of the business. किसी किसी बिजनेस में इतने वो करोड़ों के बिजनेस है, उनके लिए पेटी कैश 50,000 भी पेटी कैश है। कुछ छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनका पेटी कैश 1,000 रुपए हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश, एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट, जब वो खत्म हो जाएंगे तब मुझे हिसाब दे देना। ही सबमिट्स द पेटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश में, अमाउंट फिक्स्ड है, बट जब वो अमाउंट खत्म हो जाएगा तब आप हिसाब किताब लेके आ जाना। कोई डाउट? नो सर। नो सर। मजेदार है और इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड of amount required for petty expenses for a period, say for a week, a fortnight or a month. तो टाइम पीरियड हम फिक्स कर देंगे कि कितने टाइम के लिए मैंने आपको पैसे दिए, एक अमाउंट डिसाइड हो गया। मैंने कहा देख हमारा वीकली खर्चा ना 5,000 के आसपास है, तो हम वीकली मिलेंगे, ये लो पकड़ो 5,000। मैं कह रहा हमारा फोर्टनाइटली एवरी 15 डेज का खर्चा 5,000 के आसपास है, हम एवरी 15 डेज मिलेंगे, ये लो पकड़ो 5,000 रुपए। टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, अमाउंट भी एस्टिमेटेड है। अगर उससे पहले खर्च हो गए तो पहले आ जाना। बच गया कुछ, आपको मैंने 5,000 दिए थे, 4,000 खर्च हो गए, तो वीक का टाइम पीरियड था, 4,000 खर्च हो गए, तो आपके पास कितने रुपए बचे?
1000. 1000 बचे। अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा जब नया वीक स्टार्ट हो रहा है? तो 4000. 4000 दे दूंगा, आपका बैलेंस फिर से 5000 हो जाएगा। सिंपल में तब तक नहीं मिलेंगे हम जब तक आपके सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। The amounts so estimated, दो एग्जांपल लिया हमने 5000, the amount so estimated is given to the petty cashier in the beginning of the period. तो वीक स्टार्ट हुआ, मैंने कहा लो पकड़ो 5000 रुपए। The amount of petty expenses paid by the petty cashier is reimbursed to him periodically. Reimbursed to him periodically मतलब amount of petty expenses paid by the petty cashier. petty cashier ने जो भी खर्चा किया, 5000 दिए थे, 3000 का खर्चा किया, तो उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड 3000 मिल जाएंगे। 4000 का खर्चा किया तो उसको 4000 मिल जाएंगे। पूरे 5000 खर्च कर दिए तो 5000 मिल जाएंगे। उतने पैसे दिए जाएंगे कि उसका फिर से बैलेंस उतना हो जाए जो हमने फिक्स किया था। ध्यान से रखना। Thus he will again have the fixed amount in the beginning of the new period. This amount, this fixed amount is called impressed money. This system of paying advance in the beginning and then reimbursing the amount spent from time to time is called impressed system. What are the advantages of impressed system? Control over mistakes, क्योंकि हम periodic intervals पे मिलेंगे तो अगर कोई गलती हो रही होगी तो पता चल जाएगी। सिंपल सिस्टम में तो जब खत्म हो जाएगा तभी मिलेंगे, तो अब तो खत्म हो गए पैसे, सॉरी। Control over mistakes. The petty cash book is checked by the head cashier at regular intervals so that a mistake, if committed, is soon rectified. Control over petty expenses. Petty expenses are kept within the limits of impressed, since the petty cashier cannot spend more than the available petty cash. अगर मैंने आपकी लिमिट ही 2500 रख दी तो कंट्रोल है ना, जब वो खर्च हो जाएंगे तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। और अगर जितना हमने प्लान किया था उससे जल्दी खत्म हो गए तो मैं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, इसको आप कंट्रोल करो। तो श्रुत आपने बोला था कि अगर इससे ज्यादा खर्च हो गए तो क्या होगा? तो ज्यादा खर्च हो सकते हैं क्या? No. तो कंट्रोल ओवर sir. पेटी एक्सपेंसेस। क्लियर है पॉइंट? लास्ट एडवांटेज, कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स. Under the system, misuse of cash can be minimized since the petty cashier is not allowed to draw cash as and when he desires. उसका ये अपना मन करेगा तो और पैसे थोड़ी ना ले सकता है, हमने एक लिमिट सेट कर रखी है। फ्रॉड होगा भी तो उतने का ही होगा जितनी उसकी लिमिट है, तो हम इतनी छोटी लिमिट रख देंगे कि हमें उससे कोई फर्क ही ना पड़े। मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है।